नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसले तीन हैं जिस पर हम बात करेंगे। एक मसला ये कि जो 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होनी थी, अब उसको बढ़ाकर 11 तारीख कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिख दी हरियाणा और पंजाब में, ये 10 दिन आगे बढ़ा दी है धान की खरीद। इस पर चर्चा करेंगे और इस पर किसान नेता ने बड़ी चेतावनी सरकार को दी है, इस पर बात करेंगे। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से बोला गया है, जो किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, रास्ता खुलवाने को लेकर जो बोला गया है, उस पर अब किसान नेताओं का क्या कुछ कहना है, इस पर हम बात करेंगे। और तीसरा, इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर क्या अपडेट है, वो आपके साथ चर्चा करते हैं। चलिए पहले आते हैं धान की खरीद को लेकर। धान की खरीद को लेकर आपको पता है केंद्र सरकार ने एक चिट्ठी लिख दी हरियाणा और पंजाब को कि अब धान की खरीद 1 अक्टूबर की बजाय 11 अक्टूबर से होगी। और यह हवाला दिया गया है नमी का कि ये जो बरसात चल रही है उसमें अभी नमी बनी हुई है, इसलिए इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन इस पर जो किसान है वो गुस्सा है, जो किसान है वो नाराज है, दोनों जगह, पंजाब में भी और हरियाणा में भी। और हरियाणा में तो जो किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी हैं, उन्होंने सरकार को बड़ी चेतावनी दे दी है। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा है कि 1 तारीख को हम छोड़ देते हैं, लेकिन अगर 2 अक्टूबर से खरीद शुरू नहीं की गई तो फिर बीजेपी और जेजेपी के नेताओं को उनके घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हम सरकार को साफ तौर पे चेतावनी देना चाहते हैं कि कल खरीद शुरू कर ले खट्टर साहब, हमारा खून मत जला, हमारा सत मत देख, कल खरीद शुरू कर ले, अच्छा रहेगा। फिर चेतावनी दे रहे हैं, कल खरीद शुरू कर ले, वरना परसों तेरे एमएलए, तेरे एमपी, तेरे नेताओं को इस तरीके से घेरेंगे, घर में बंद करेंगे, उनका कुत्ता भी बाहर नहीं निकल पाएगा। किसान साथियों, कल का दिन इंतजार कर लो। अगर कल खरीद नहीं आती है, परसों सबके घर घेर लो, भरी हुई ट्रैलियां जीरी की इनके मकानों के आगे अड़ा दो, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, बीजेपी का और जेजेपी का, इनके घर का कुत्ता भी बाहर नहीं निकल जाना चाहिए। तो सुना आपने कि 10 दिन आगे बढ़ा दिया गया है। ऐसे में किसानों का कहना है कि किसान अपनी फसल कहां रखेंगे? फसल पक गई है, लोग वेट कर रहे हैं, मंडी में ले गए हैं, और वहां पर ऊपर से बरसात का मौसम, किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ये जो 10 दिन आगे बढ़ाई गई है तारीख, ऐसे में सरकार को दोबारा इस पर विचार करना चाहिए और धान की खरीद को अभी शुरू करना चाहिए, ये उनका कहना है। अब दूसरे मसले की बात करते हैं। दूसरा मसला है जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, रास्ता खुलवाने को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई कि रास्ता खोल देना चाहिए, जो किसान आंदोलन की वजह से बंद है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है और एक और अनुमति मांगी गई एक संगठन की ओर से, किसान संगठन की ओर से, कि उनको दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाए। अब क्या है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने पूरे शहर का गला घोट दिया है, अब आप अंदर आना चाहते हैं। अब इस पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि ये जो संगठन है जिसने याचिका लगाई है, इसका संयुक्त किसान मोर्चा से कोई लेना देना नहीं है। वहीं राकेश टिकैत ने ऐसा कहा कि ये जो रास्ते बंद हैं, ये पुलिस ने कर रखे हैं, ये किसानों ने नहीं कर रखे। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर इन रास्तों को बंद कर रखा है। किसान दिल्ली जाना चाहते थे, किसानों को पुलिस ने रोका है। अब जब पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए तो अब किसान क्या करें? किसान वहीं पर बैठ गए। अब अगर किसान बैरिकेड्स तोड़ेंगे तो फिर आप कहेंगे कि किसानों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए। राकेश टिकैत ने कहा कि पुलिस अपने बैरिकेड्स हटा दे, किसान आगे बढ़ेंगे, दिल्ली में जाएंगे। कंक्रीट की जो ये बैरिकेडिंग है, ये दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है और जिसने इस NH1 नेशनल हाईवे को पूरी तरह से ब्लॉक करके रखा है। हम आपको क्या बात कहना चाहते हैं कि जो रोड है, पीछे आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक, ऑटो है चल रहे हैं, वो पूरा पीछे से आ रहे हैं। बैरिकेडिंग सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से करके NH1 को रोका गया है, ना कि किसानों की तरफ से।
अब अगली बात है एलनाबाद उपचुनाव को लेकर क्या अपडेट है। आपको पता है कि आज से जो उम्मीदवार हैं वो नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं, आज 1 अक्टूबर से। लेकिन खबर है कि अभी तक कोई नॉमिनेशन वहां पर फाइल नहीं किया गया है, आगे कुछ दिन और लगेंगे। आपको पता है कि बीजेपी जो है उसने भी कहा है कि 3 तारीख को उन्होंने मीटिंग रखी है और बीजेपी ने एक कमेटी बना दी है, वहां पर प्रभारी लगा दिए हैं, कुछ सह प्रभारी लगा दिए हैं। जेजेपी ने भी आज कुछ लोगों को अपॉइंट कर दिया है प्रभारी, कुछ लोग और लगा दिए हैं। और इन दोनों पार्टियों की जो ये कमेटी बनी है आपस में सलाह मशवरा करने के बाद ये उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेंगे। लेकिन खबर यही है कि जेजेपी का नहीं, बीजेपी की ओर से उम्मीदवार उतारा जाएगा। और चर्चा ये भी है कि ना तो जेजेपी अपना उम्मीदवार उतारेगी, ना बीजेपी, किसी तीसरे पर दाव जो है वो लगाया जाएगा। अभी तक की चर्चा ये भी चल रही है। खैर देखना होगा आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। 3 को मीटिंग है, 4 को ऐलान होता है, 5 को या 6 को, कब बीजेपी और जेजेपी की ओर से उम्मीदवार का ऐलान जो है वो किया जाता है। वहीं कांग्रेस का भी अभी मीटिंग होना है, तो उसमें भी पता चलेगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। एलनाबाद उपचुनाव पर सभी की नजरें हैं, पूरे हरियाणा की नजरें हैं कि वहां पर क्या कुछ होगा। आपको पता है कि कितने दिन रह गए, 30 अक्टूबर को तो वहां पर चुनाव है और नतीजे आएंगे 2 नवंबर को। इनेलो की ओर से तकरीबन साफ है, हालांकि उन्होंने भी 3 तारीख को मीटिंग बुला रखी है। तकरीबन साफ है कि अभय सिंह चौटाला वहां पर चुनाव लड़ेंगे। अब बीजेपी जेजेपी की ओर से कौन आता है, क्योंकि बीजेपी जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और कांग्रेस की ओर से कौन आता है तभी पता चलेगा। जब ये सभी उम्मीदवार मैदान में होंगे तभी पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। हम हर अपडेट आपके साथ साझा करते रहेंगे। कोई भी बड़ी अपडेट, कोई भी अंदर की बात जो है वो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन अब ये जो 3 मसले हमने आपके साथ साझा किए हैं, चाहे धान की खरीद को लेकर, दूसरा जो है जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है और उस पर जो है किसान नेता जो बोल रहे हैं रास्ता खुलवाने को लेकर, और तीसरा एलनाबाद उपचुनाव की अपडेट को लेकर। आपने अपनी राय जरूर कमेंट करके हमें बतानी है, जरूर लिखना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और वो लोग अपनी राय जो है वो दे सकें। और अगर आप चाहते हैं कि सही ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंचे, सही मसला आप लोगों तक पहुंचे, सही एनालिसिस आप लोगों तक पहुंचे, तो फिर आपने द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कर लेना है, क्योंकि जो हमारा अगला मसला होगा, जो हमारी अगली वीडियो होगी, वो आप सब तक पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।